मॉर्निंग नंबर्स ब्रॉडली इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस हैं और अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट की तो 5,088 करोड़ रुपए के आसपास आया है। ये 6% की गिरावट है। हालांकि जो रेवेन्यूज़ हैं 6% बढ़े हैं, एबिटा 8% बढ़ा है। लेबर कोड का इम्पैक्ट 275 करोड़ रुपए है जिसके कारण प्रॉफिट पे इम्पैक्ट आया है और मार्जिन्स 34.8% के आसपास स्टेबल होते हुए नजर पड़ रहे हैं। वॉल्यूम ग्रोथ की बात करें तो ब्रोकरेजेस ये मान के चल रही हैं कि 6 से 7% के बीच ये वॉल्यूम ग्रोथ क्वार्टर में डिलीवर करता हुआ दिखाई पड़ रहा है आईटीसी। हालांकि जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है ब्रोकरेजेस के माइंड में वो है प्राइस हाइक का। जिस तरीके से सिगरेट पे एक्साइज ड्यूटी और जो इम्पैक्ट है हायर टैक्सेस का वो कैसे पास थ्रू होगा वो देखने लायक होगी स्ट्रैटेजी। तो ये एक सवाल है जो अभी तक एड्रेस नहीं हुआ है। क्लियरली नंबर्स आपको दिखाई देंगे ब्रॉडली इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस। इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन, हाँ वो तलवार वो नंबर्स मिक्स्ड हैं आशीष। इनफैक्ट सबसे पहले डाबर की बात करूंगा। नेट प्रॉफिट 553 करोड़ आया है, 560 करोड़ रुपए के आसपास का अंदाज था। और अगर हम एबिटा की बात करें तो ब्रॉडली इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन आया है। और अगर हम रेवेन्यूज की बात करें तो 6% की एकदम मॉडेस्ट ग्रोथ आई है। पूरे की पूरी एफएमसीजी पैक में अगर आप देखें तो डाबर की जो मार्जिन रिकवरी है और जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो काफ़ी मॉडेस्ट रही है। मतलब इतना कोई खास ग्रोथ क्वार्टर में नहीं रहा है। और कहीं ना कहीं अगर हम ओरल सेगमेंट की बात करें तो ओरल सेगमेंट में एक डबल डिजिट ग्रोथ दिखाया है डाबर ने और बाकी सब सेगमेंट्स में थोड़ा बहुत लैग आपको दिखाई दे रहा है। कोलगेट की बात करें तो वॉल्यूम ग्रोथ काफ़ी कमज़ोर यहाँ भी आपको देखने को मिला है। इनफैक्ट रेवेन्यू 1500 करोड़ के आसपास आए हैं जो कि बिल्कुल 2% की ग्रोथ है। लेकिन यहाँ आपको दिखाई देगा कि जो प्रॉफिट है ये गिरा है, एबिटा गिरा है और मार्जिन्स कंप्रेस हुए हैं। इनफैक्ट मार्जिन्स अनुमान से काफ़ी नीचे आपको आते हुए नजर पड़ रहे हैं। और यहाँ भी अगर हम ग्रोथ की बात करें तो कोई खास क्वार्टर कोलगेट का Q3 में नहीं देखने को मिल रहा है पर एक्चुअली ऑरोबिंदो फार्मा के लिए। इनफैक्ट खबर ऐसी है कि पेनजी जिसको हम पेंसिलिन भी कहते हैं और दूसरे 3-4 प्रोडक्ट्स को MIP के अंदर लाया गया है, यानी मिनिमम इंपोर्ट प्राइस के दायरे में लाया गया है, जिससे जो लोकल प्लेयर्स हैं जैसे कि ऑरोबिंदो जिन्होंने एक PLI भी जीती थी कुछ दिनों पहले, इनको फ़ायदा होता हुआ नज़र पड़ेगा। ऑरोबिंदो की बात करें तो जो मिनिमम इंपोर्ट प्राइस है ये लगभग $24 पर डोज के हिसाब से रखा गया है। और जो चाइना से इंपोर्ट होने वाले डोजेज़ हैं ये काफ़ी महंगे हैं। अगर हम बात करें MIP के आने के बाद तो कहीं ना कहीं ऑरोबिंदो जैसी कंपनियों को फ़ायदा होगा। इनफैक्ट ब्रोकरेजेस की बात करें तो ऑरोबिंदो फार्मा में आप देखेंगे कि ओवरऑल जो एबिटा का इम्पैक्ट है वो 500 से 700 करोड़ रुपए के आसपास है। और एमोक्सिसिलिन पर भी MIP आ गई है। तो 3-4 सस्ते इंपोर्ट वाले प्रोडक्ट्स पे MIP आने के कारण ऑरोबिंदो फार्मा फोकस पे है। 15,000 टन की कैपेसिटी इन्होंने काकीनाडा में शुरू की थी और कहीं ना कहीं ये जो केपेक्स है अब सक्सेसफुल होगा क्योंकि मिनिमम इंपोर्ट प्राइस अब जगह पे है। एक टाइप की एंटी डंपिंग ड्यूटी आप समझ लीजिए एक फार्मा प्रोडक्ट पे लगा हुआ है जिससे कहीं ना कहीं ऑरोबिंदो फार्मा को फायदा होता हुआ नजर पड़ेगा। नंबर्स कमजोर हैं आशीष। इनफैक्ट अगर हम गोल्ड लोन को हटा दें तो जो दूसरे सेगमेंट्स हैं जैसे कि जो हाउसिंग सेगमेंट है, इनका MFI बिजनेस है यानी माइक्रो फाइनेंस बिजनेस है, बहुत ही खराब एसेट क्वालिटी और बहुत ही ज़्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स 1% घट के 11.5% के आसपास आए हैं। मुनाफा 15% घट के 380 करोड़ पे आया है और नेट इंटरेस्ट इनकम भी बिल्कुल फ्लैट रही है 1150 करोड़ रुपए के आसपास। तो अगर हम गोल्ड लोन को हटा दें तो कहीं ना कहीं दूसरे सेगमेंट्स ने एक ड्रैग लाया है क्वार्टर में जो शायद बाजार को पसंद नहीं आएगा। वेदांता की बात करें तो नंबर्स अच्छे हैं आशीष। इनफैक्ट अगर हम बात करें तो रेवेन्यू 37% बढ़ के 23,300 करोड़ के पार है। एबिटा लगभग 6,866 करोड़ रुपए के आसपास है और मुनाफा देखिए 60% बढ़ के 5,700 करोड़ रुपए के आसपास आया है और मार्जिन्स 29.4% के आसपास रहे हैं। और ये क्वार्टर वो है जहां चांदी के दाम, एल्यूमिनियम के दाम थोड़े बिनाइन थे। उसके बाद तो अगर हम इस क्वार्टर की बात करें तो काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी में रहा है। तो रिजल्ट्स तो सिक्वेंशियली भी सुधरेंगे लेकिन क्लियरली एक ज़बरदस्त क्वार्टर वेदांता का Q3 के लिए। जबरदस्त इनकी बात करें तो नंबर सेटिस्फैक्ट्री हैं। मुनाफा 68% बढ़ के 287 करोड़ के आसपास आया है। रेवेन्यू 2% बढ़ा है और अगर हम बात करें एबिटा की तो 414 करोड़ रुपए के आसपास आया है। मार्जिन स्थिर है 3.9% के आसपास। हालांकि जो वीवो का जॉइंट वेंचर है उसका जो अप्रूवल है वो अभी भी अवेटेड है। तो नेक्स्ट ट्रिगर जो है स्टॉक का अर्निंग्स के अलावा वो ये दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वोल्टास ये एक स्टॉक है जो आज फोकस में रहेगा। काफ़ी अच्छे UCP सेगमेंट यानी यूटिलिटी कूलिंग प्रोडक्ट्स के नंबर्स अच्छे आए हैं अनुमान से। तो साल दर साल तो ऑब्वियसली नीचे ही रहेगा क्योंकि ये ऑफ सीजन है। मुनाफा 36% गिरा है। एबिटा अगर हम करें तो 11% गिरा है। मार्जिन 5.7% है लेकिन अनुमान से बेहतर आपको ये दिखाई पड़ रहे हैं। और वही हाल ब्लू स्टार का भी है। कोई खास नंबर्स नहीं है लेकिन हाँ अगर हम बात करें तो जो एक्सपेक्टेशन था उतनी खराबी नहीं है। रेवेन्यू 4% बढ़ा है,
मुनाफा 39% घट के 80 करोड़ रुपए के आसपास आता हुआ नजर पड़ रहा है। ये तीनों इंटरेस्टिंग नंबर। पेटीएम की पहली बात करते हैं। मुनाफा 225 करोड़ रुपए आया है और एबिटा 156 करोड़ आया है। पिछले साल लॉस था पेटीएम का, तो एक फिर से टर्न अराउंड क्वार्टर आपको आता हुआ नजर पड़ रहा है और रेवेन्यू भी 20% बढ़ के 2194 करोड़ के आसपास आए हैं। ब्रॉडली इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन है पेटीएम के नंबर्स, लेकिन जो आरबीआई ने इंसेंटिव्स रोक दिए हैं साउंड बॉक्स पे और दूसरे डिजिटल पेमेंट्स पे, उसके कारण शायद एक इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि 9 मंथ्स में कंपनी ने 250 से 300 करोड़ रुपए सिर्फ इंसेंटिव से कमाया है या इंसेंटिव से वो बेनिफिट मिला है। तो ये आने वाले क्वार्टर्स में कैसे ऑफसेट होता है, ये देखने लायक चीज़ होगी। तो कहीं ना कहीं रिजल्ट्स इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन है, लेकिन जो फ्यूचर आउटलुक है अभी भी थोड़ा अनसर्टन बना हुआ है। और स्विगी के थर्ड क्वार्टर नंबर्स वॉश आउट है, काफ़ी खराब नंबर्स हैं। इंटरनल्स अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट किया है मार्जिन्स ने और केपेक्स ने। अगर हम नेट लॉस की बात करें तो 1065 करोड़ रुपए आया है, जो पिछले साल लॉस 800 करोड़ का था। एबिटा लॉस 782 करोड़ का है। एक्सपेक्टेशन था 700 करोड़ का ही लॉस आएगा एबिटा लेवल पे। तो कहीं ना कहीं ये जो फूड डिलीवरी बिजनेस है और जो क्विक कॉमर्स बिजनेस है, यहाँ प्रॉफिटेबिलिटी लैग कर रही है। ये क्वार्टर में अगर आपको पता है तो जोमेटो यानी ब्लिंकिट और जोमेटो का अच्छा प्रदर्शन रहा है स्विगी के मुकाबले। तो कहीं ना कहीं ये अंडर परफॉर्मेंस हो, जो डिस्काउंट है ना स्विगी और इटर्नल के बीच में, वो शायद आज के सत्र में वाइडन भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट स्विगी के नंबर्स में आपको थर्ड क्वार्टर में देखने को मिल रहा है। अच्छा, क्योंकि पेनल्टी में